अरे! भारतवर्ष में मुंह से संबंधित कैंसर जो ओरल कैविटी कैंसर्स हैं ओसीसी, ये बढ़ते जा रहे हैं, इनका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और अमूमन आप समझिए कि 1.5 लाख केसेस होते हैं पर ईयर, उसमें से 80,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो इतना ज़्यादा इंसिडेंस है बकल कैविटी के कैंसर का। अगर आप देखेंगे विदेशों से तुलना करेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। देखिए कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक जीन है TP53, उस तरह के जो मरीज होते हैं जिनके ये जेनेटिक पॉजिटिव होते हैं उनमें ओरल कैंसर के केसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ वजह है वो है स्मोकलेस टोबैको, जो यहाँ पे गांव से लेके शहरों तक फैला हुआ है। उसमें गुटखा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों को ओरल कैंसर हुआ है स्टडी में पाया गया है कि 54% लोग जो थे वो गुटखा खाते थे। इसी तरीके से बीड़ी पीने वाले करीब करीब 25% पेशेंट्स थे और सिगरेट पीने वाले जो थे वो मुझे लगता है 17% के आसपास थे। तो निश्चित तौर पे गुटखा और खैनी जो स्मोकलेस टोबैको है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर था। अब जो बात उठी है, अभी जो नई स्टडी आई है उसमें देखा गया है कि जो लोग स्मोकलेस टोबैको या खैनी, बीड़ी, गुटखा इस तरह की चीजें, जो बीड़ी तो खैर स्मोक लेस नहीं हुआ, बट खास करके खैनी, टोबैको और पान, पान जो कि बहुत ही पॉपुलर है, उसको लेते हैं और साथ में अगर अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं तो उनमें जो है इंसिडेंस जो ओरल कैंसर का वो बढ़ जाता है। और रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि एडवांस्ड ओरल कैंसर्स या जो मुंह के जो कैंसर हैं जो ज्यादा स्टेज जो है डेवलप कर जाता है, जिसको जैसे आप समझिए T4 स्टेज है या बहुत फैला हुआ कैंसर जिसको माने, ऐसे लोग जो गुटखा और शराब दोनों साथ में लेते हैं उनमें संभावना बढ़ जाती है, करीब करीब 3 गुना ज्यादा इंसिडेंस है, ऑड रेशियो उसको बोलते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में। तो जो लोग टोबैको ले रहे हैं, साथ में अल्कोहल ले रहे हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो है, किसी भी तरह का अल्कोहल हो, किसी फॉर्म में हो, चाहे आप व्हिस्की पी रहे हो या आप कोई लोकल मेड दारू पी रहे हैं या आप बियर पी रहे हैं, वो आपके ओरल म्यूकोसा को छील देता है, इन्फ्लेम्ड कर देता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि जो आप स्मोकलेस टोबैको या गुटखा और इस फॉर्म में किसी भी तरह की खैनी खाते हैं, तो ये जो कार्सिनोजेन है उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। यही एक वजह है जिसकी वजह से जो लोग कंबाइंड करके जो गुटखा भी खा रहे हैं और शराब भी पी रहे हैं, उसमें इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर बढ़ जाता है और एडवांस कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है और इससे हमें ये पता चलता है कि आपको टोबैको को तो लीव करना ही है, और खास करके वैसे लोग जो टोबैको और अल्कोहल दोनों के एडिक्ट हैं उनके लिए ये एक वार्निंग है कि आप इसको तुरंत बंद करें। से नो टू अल्कोहल, नो टू टोबैको, टोबैको इन एनी फॉर्म, स्मोकलेस और स्मोकिंग। स्मोकलेस टोबैको हमारे कंट्री में ज्यादा प्रिविलेंट है, क्योंकि खैनी की आदत, और जो स्टडी देखी गई है इसमें ओरल कैंसर्स का मिड जो एक एवरेज एज था वो 47 ईयर्स था। तो यंग लोगों को ये प्रभावित कर रहा है और खास करके गांव से शहरों तक कोने कोने पे गुटखा थूकते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आई ओपनिंग स्टडी है और ओरल कैंसर्स को अगर कम करना इंसिडेंस तो इन चीजों से, इन हैबिट्स से, इन बैड हैबिट्स से बचना होगा।